हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 32 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। ब्लाउज की लंबाई है 12.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 13.5। 13.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर हम 5 इंच लेंगे, आर्मोल लेंगे हम 5 इंच, चेस्ट हमारा 32, उसका चौथा भाग होता है 8, कमर हमारी 30 है, उसका चौथा भाग होता है 7.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में इसमें 2 इंच ले रही है, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। 2.5 इंच पे हम गले का निशान लगाएंगे। गले की जो लंबाई है वो है हमारी 8 इंच। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, हम गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई 2.25 है। गले की लंबाई मैंने 6 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इसको इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट हमारी है 11 इंच, उसको सीधा इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी कटोरी 5 इंच की है। और इस तरीके से 0.25 इंच का मार्जिन लेकर बेल्ट का शेप देंगे। यहाँ से भी हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हम इस तरीके से मिलाकर कटोरी का शेप दे देंगे। ये देखिए, हमारी ड्राइंग हो चुकी है। अब नीचे से हम 0.25 इंच का मार्जिन बढ़ाएंगे बेल्ट के अंदर सिलाई के लिए। इस तरीके से सारा हमारा हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से सारे पार्ट्स को हमें कट कर लेना है। ये सारे पार्ट कट हो गए हैं। अब इन्हें हम कटोरी को दूसरे पेपर पे कटिंग करना है। तो देखिए, इस तरीके से रखना है, सेम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें 1 इंच का मार्जिन बढ़ाना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ाना है। अब हम इसका हाफ कर लेंगे। बी सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे, उधर से हम 1.5 इंच की लंबाई लेंगे। अब देखिए, इस तरीके से स्केल से हम दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरीके से लकीर कर लेनी है और यहाँ से भी आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें कटोरी का शेप देना है। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब हम सारे पार्ट्स को देखिए अस्तर पर रखकर ड्राइंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारी कटोरी हो चुकी है। सारे पार्ट कट गए। सारे पार्ट को हम अस्तर पर ये देखिए, सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए। सारे पार्ट्स को हम कटिंग कर लेंगे। और अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। अब देखिए, हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेना है कपड़े को। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें 8 इंच रखनी है और स्लीव्स की लंबाई है 9 इंच, उसमें 1 इंच मिलाएंगे यानी 10 इंच। 10 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे, एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए, ये हमारा ओपन साइड है। ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाना है, 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हम इस तरीके से तिरछे में मिला लेंगे। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। बीच सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं। अब स्लीव्स को ओपन करना है। इस तरीके से 1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर से फोल्ड करना है और दूसरा शेप देना है। अब इस शेप को हम कट कर लेते हैं। ये हमारे फ्रंट की कटिंग है। तो ये देखिए, हमारे स्लीव्स कट के तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया। हम कटोरी में टक्स लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करना है। 1.5 इंच का यहाँ पर हमें निशान लगाना है।
2.5 इंच का हमें लंबा टक्स लेना है इस तरीके से, और इस पर हमें डबल सिलाई कर लेनी है। एक्स्ट्रा इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट पफ है हमारी कटोरी का। अब इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कटोरी को अटैच कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे, तो इसे इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने पर बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से दूसरा पार्ट भी हमें तैयार कर लेना है, तो मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद पट्टी की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी था वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और किनारी पर सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से हम कट कर लेते हैं। हम कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। उरे पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से आप गले पे पट्टी भी लगा सकते हैं। इससे भी हमारे गले पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब पट्टी को बाहर की तरफ पलट के पट्टी की किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके और एक पैर की सिलाई करेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले में पट्टी लगी, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए मेरा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए हमने जो गला ड्रॉ किया था उसे हम डार्क कर लेते हैं इस तरीके से। 2 इंच पर हम यहाँ पर डोरी का निशान लगा लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलट के हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए, उस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है हमें। अब जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ हम बीच में डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरी डोरी भी हम लगा लेते हैं। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए हम गले में छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे हमारे गले पर झूलना है पलटने के बाद। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारे बैक पार्ट का गला कितनी फिनिशिंग से बना है, आप देख सकते हैं। अब हम टक्स लेंगे, इसे बीच सेंटर में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। टक्स की जो लंबाई वो 3.5 इंच रखेंगे। आधे इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों टक्स ले लिए हैं। हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे।
तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमने अटैच कर लिए हैं। अब दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।